मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों की कुल 15 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। साथ ही जिन योजनाओं के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं उनके क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह गणतंत्र दिवस के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक थी। चैतन्य कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव हाल ही में पार्टी इकोनॉमिक फोरम की यात्रा से लौटे हैं और बैठक में उन्होंने मंत्रिमंडल के साथियों को इस यात्रा से जुड़े अनुभवों और निवेश से संबंधित संभावनाओं से अवगत कराया। कैबिनेट में पचमढ़ी विकास योजना पर भी अहम चर्चा हुई। पिछले वर्ष पचमढ़ी नगर के विकास को लेकर निर्णय लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कारण कुछ नदी और नालों को लेकर समस्या आई थी। अब संशोधित स्वरूप में विकसित क्षेत्र परिवर्तन कर पचमढ़ी के विकास को फिर से अनुमोदन दिया गया है। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे बफर जोन में घटनाएं सामने आ रही है। इसे देखते हुए 390 करोड़ रुपए की सुरक्षा और प्रबंधन योजना को मंजूरी दी गई है। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले करा, संध्या छाया, यह सेवा भारती के माध्यम से लगभग जिसमें 34 कमरे हैं और 56 वृद्धजनों की रहने की व्यवस्था है। यह ओल्ड एज पे होम की योजना मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई है। यह एक सामाजिक सरोकार वाली बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और इसकी महती आवश्यकता लंबे समय से थी। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसी के साथ कई सांस्कृतिक गतिविधियां, महाकाल महोत्सव आयोजित हुआ और आज भी खेलो एमपी का यूथ गेम्स का उद्घाटन टीटी नगर स्टेडियम में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वह शुभारंभ होगा। इसका उद्घाटन में वर्ल्ड क्लास लेवल के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक या एशियाड गेम्स के ओपनिंग होते हैं, उसी की तर्ज के ऊपर इसका उद्घाटन का एक समारोह आयोजित है। इन सारी चर्चाओं के बीच प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं को स्वरूप देने की चर्चा मंत्रिमंडल में हुई है। उसमें एक पिछले वर्ष मई में पचमढ़ी के अंदर जो पूरा पचमढ़ी नगर है, उसका पूरा जो क्षेत्र है, इसके बारे में एक निर्णय हुआ था, परंतु उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई समस्या आई है, तो कुछ नदियां, नाले व सड़कें उसके अंदर छूट गई थी। उनको निकाल करके वापस से मिला के और साडा क्षेत्र जो विकसित किया गया है उसके अंदर एक परिवर्तन किया गया है। तो कुछ खसरे खाते बदल करके पुनः उसका अनुमोदन मंत्रिमंडल ने किया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह पचमढ़ी के विकास का क्रम नए सिरे से जो हम चाह रहे हैं कि पचमढ़ी एक अपने आप में पर्यटन का मध्य प्रदेश का श्रेष्ठ केंद्र बने, उसमें हम आगे बढ़े हैं। टाइगर रिजर्व आप सब जानते हैं, पूरे हमारी टाइगर की जनसंख्या मध्य प्रदेश में बड़ी तेज गति से बढ़ रही है और उसको देखते हुए हमारे यहाँ के 9 टाइगर रिजर्व हैं। उन रिजर्व में बफर जोन के अंदर भी कई घटनाएं सामने आ रही है। तो बफर जोन में जो टाइगरों की जनसंख्या बढ़ने के कारण से बफर जोन को भी सुरक्षित बनाना, इसके लिए एक 390 करोड़ की योजना मंत्रिमंडल द्वारा भी स्वीकृत की गई है।